जय हिंद दोस्तों। अगला टाइप है प्रतिशत का, टाइप नंबर 13, क्वेश्चन 34। कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्वेश्चन में कंडीशन दी है, जो हमारा खर्च दिया है और इनकम दी नहीं है। तो हमारा पहले सूत्र होता है आय माइनस बचत बराबर खर्च, या फिर आय में से खर्च माइनस करें तो बचत बचेगा। अब आय को हमने आई से, इनकम, और बचत सेविंग होती है तो एस से, खर्च एक्सपेंडिचर EXP, इनकम सेविंग और एक्सपेंडिचर। अब हम आय को, किसी भी व्यक्ति की आय जब नहीं दी होती है और परसेंट में सवाल दिया है तो हम 100 मान लेते हैं इनकम को, तो इनकम मैंने 100 मान लिया। अब 100 में से खर्चा हमारा पहले से दिया है, तो अगर 100 में से 75 माइनस किया तो 25 हमारी बचत हो गई। कितनी हो गई है? 25। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यदि आपको समझ में नहीं आया तो माना आय बराबर 100। अब उसने कहा है यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, यानी पहले 100 थी लेकिन उसे 20% बढ़ाएंगे तो किसी भी संख्या को यदि 100 से बढ़ाया जा रहा है तो जितना बढ़ाते हैं उतना ही बढ़ता है। तो 20% बढ़ा, इसका मतलब 20, तो 120 हो गई। अब उसने कहा है कि उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है, तो 75 को 10% बढ़ाएंगे और किसी संख्या को बढ़ाते हैं तो 100 से बढ़ाते हैं, तो 100 से 111, 110। अब 25 से काटा, 25 थी 75, 25 चौक 100, 4 का भाग दे दो 330 में, तो 4 8 32 और 4 दूना 8, पॉइंट लग करके 4 पंजे 20। तो खर्च 75 से बढ़ करके 82 हो गया है 10% बढ़ने के कारण। अब हम इनकम को देख लेते हैं, तो इनकम में से हम 120 में से, बढ़ी हुई इनकम में से बढ़ा हुआ खर्च कम करेंगे तो बढ़ी हुई सेविंग यानी कि बचत हमारे पास आ जाएगी। तो बचत कितनी हो गई बढ़ करके 37.5। पहले कितनी थी? 25। तो हमें वृद्धि देखनी है कि 25 से 37.5 पर जब बचत बढ़कर के पहुंच गई है तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो 37 में से हम 25 को माइनस करेंगे तो 12.5, वो कितने पर? 25 पर, तो 100 क्या, तो 25 का कुछ हो। अब 12.5 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 हो जाएगा, और पॉइंट लगाए तो पॉइंट होगा, पॉइंट के बाद में 0 है तो हटा देंगे, यहाँ पर परसेंट लग जाएगा दोस्तों क्योंकि 100 से डिवाइड किया है। तो जो वृद्धि बचत में हुई है वो 50% की है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों सवाल समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें।